वर्षों से महिलाओं ने समाज के अन्याय और पूर्वाग्रह को झेला है, लेकिन आज बदलते समय के साथ उन्होंने अपनी एक पहचान बना ली है। उन्होंने लैंगिक रूढ़ियों की बेड़ियों को तोड़ दिया है और अपने सपनों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मजबूती से लड़ रही हैं। जैसे हम गली में 4 आदमी बूढ़े बाड़े बैठे और मजदूरी जा रहे थे तो बूढ़े बाड़े लोग बैठे थे तो हमारे घर आके फिर शाम को बोलते हैं कि तुम्हारी बहू हमारे सर पे से चप्पल लेके निकल गई। मतलब उनका कहने का कि बूढ़े बाड़े लोग उनका कहने का कि रास्ते से तो भले गए अपन, पर वो लोग ये सोचेंगे कि हमारे सर पे से गई। और घूंघट इतना रहता था, 2 आँख नहीं दिखना चाहिए, मर्यादा रखना पड़ती थी, नहीं रखेंगे तो फिर घर के लोग टॉर्चर करते थे। हमारी सास उन खुद ऐसी जाती थी, हमारी ननंद भले पहन ले पर वो छोरी की जाते, वो उनकी बेटी बेटी पहन सकती पर बहू नहीं पहन सकती। तो कहते हैं कि बहू जो है वो बेटी के समान है। कोई समझता नहीं है, बहू और बेटी में अंतर होता है, ये चप्पलों वाला अंतर। बहू को ब्याह के अपना बेटा लेके आया है कि आपने जन्म दिया है। जैसा ननन को क्या बोलते थे, भाई साहब, बहन बोल दिया तो बोलेंगे क्या तेरी माँ ने मेरे को जन्म दिया है, मेरे को बहन बोल रही। क्यों बहन बोला, भाई साहब ही बोलना है, बहन बोल दिया तो गलत बात। ऐसे बोलते थे कि ताना मार देते थे वहीं का वहीं, तूने बहन बोला तो कैसा बोला, भाई साहब बोल। अभी तो बड़ी जीजी तो छोटी जीजी तो कहीं कहीं बोल लेते, कुछ भी बोल दे बहू। अब जमाना ये आ गया है, बहू बेटी है, सास काम कर रही वो भी चलेगा। पहले सास को पानी दो, ससुर को पानी दो, जेठ को पानी दो, जेठानी को पानी दो, सबका झेलना पड़ता था पहले। की क्या अभी की लड़कियां कोई काम की नहीं। पहले स्कूल पढ़ाते थे लड़कियां का? नहीं, स्कूल लड़की उनको नहीं पढ़ा सकते थे, जब भी तो हम रह गए। हम पियर में भी नहीं पढ़े तो ससुराल में भी नहीं पढ़े, कई जगह पढ़ाते ही नहीं ना। पहले तो मजबूरी में थे बेचारे, सब दूर दराती उठाओ और खेत में जाओ काम करो। कितनी उम्र से काम पे लगा देते थे? अच्छे होशियार थे, इससे होशियार थे, 10-10 12-12 साल के। 12 साल की उम्र से दराती पकड़ के काम पे चलो। लड़कों को तो पढ़ाते होंगे फिर भी? लड़के उनको पढ़ाते थे पर लड़के गलत लाइन पे चलते थे। आज वहाँ खेत में चलते हैं, वहाँ ऐसा है वैसा है, नहाएंगे वो तो वहाँ नहाएंगे, कुएं उनमें नहाते थे, घूम फिर के खा पी के घर आते थे। स्कूल उनमें पहुँचाए तो स्कूल में से काम मेरे घर आ जाता था। मेरे से छोटे भाई खंडवे में पढ़ाते थे तो ससुराल बहन के चले जाता था। सेव ले जाए, मिक्सचर ले जाए, आलू गोंडा, कचौरी, दपड़े ले बहन, अरे वो मधल सासू लाई न दीती नहीं तो खाई लीजिए बहन। तो कहीं हो तो अरु कहीं जरूरत हो तो बता मकान भाई, चाय पत्ती लाई दरे, शक्कर लाई दरे। चाय पत्ती शक्कर तक चाय वहाँ पी नहीं सकते, मांग नहीं सकते। तो बोले कितनी डाकनी चाय मांग रही है हमारे ससुराल में, थाली बना के कितनी घड़ी भी पी ले, चाय तक नहीं मांग सकते। नहीं, अब भी नहीं मांग सकते। ये तो हम हमारे हाथ से कमा रहे खा रहे हैं, हमारी बहू उनको भी देते कि ले बेटा चाय पी ले। तो ऐसा हुआ कि लड़की जन्म हुआ तब से ही उसके साथ ऐसा भेदभाव हुआ ना? हाँ, जन्म के साथ माँ बाप अपने संस्कार सिखाते अपने को कि बेटा ससुराल में जाएगी तो ऊंची नजर से मत किसी को देखना, ऐसे नीची चलना, नहीं तो लोग हमारे को नाम रखेंगे कि ये कौन से दरबार है, चमार दरबार है। ऊंची नजर करके देखना मत, कोई आदमी जाता है उसको बात मत करना रास्ते से, सब पूरा सिखाते हैं। जिसके बाद में फिर शादी करके फिर पहुँचाते। सास ससुर को कुछ बोलना मत, ननद को बोलना मत, देवर रानी को कुछ बोलना मत, पूरा संस्कार देते कि हमारे में। ससुर को नहाने का पानी देना, सास ससुर को खाना देना। लेकिन लड़कियों की भी तो जिंदगी है ना, उनको भी हक है ना। जैसे पहले लोग उनने बनाना था ना, ये पहले बनाया नहीं, अब बनाने जाएंगे तो अधूरे में कौन सुनेगा, किसी की कौन सुनेगा। पहले स्थिति करना था कि लड़की भी न लड़का भी बराबर हिस्सेदार रहता है। वो क्या बोलते हैं, आय में हिस्सा, जमीन जायदाद में हिस्सा बंटवारा बराबर लेंगे अपने लड़के उनसे। छोरी ससुराल गई तो क्या हो गया, माँ बाप से हिस्सेदार है, वो बात बरोबर है। अभी भी हम जाए न हिस्सा मांगेंगे तो हमारे को 1 एकड़ होएगी ना, तो 1 एकड़ में भले इतने 50 आएंगे, 50 की जगह हमको मिलेगी। पहले दबाव में लेते हैं। पहले लड़की पैदा हो गई, ब्याह हो गया तो खत्म हो गया रिश्ता एक तरह से। नहीं, रिश्ता है, भाई लाएंगे, पेराएंगे और नहीं लाएंगे तो फिर उनको जमीन ले, बंटवारा करो।
संविधान न केवल महिलाओं को समानता की गारंटी देता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है, ताकि उनके संचयी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अलाभ की स्थिति को कम किया जा सके। महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने अनुच्छेद 15 और विधि के समक्ष समान संरक्षण अनुच्छेद 14 का मूल अधिकार प्राप्त है। संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए यह मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि वो महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रचलित अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करें। देश की लगभग आधी आबादी और नागरिकता के हिस्सेदार महिलाओं की स्थिति पर विचार करना बहुत जरूरी है कि वर्तमान में वे स्वतंत्रता, गरिमा, समानता और प्रतिनिधित्व के संघर्ष में कहाँ खड़ी हैं। आज भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा हो रही है और भेदभाव का भी सामना करना पड़ रहा है। हमको रोटी नहीं अच्छे देते थे, सब्जी के बड़े बड़े पीस बना के खिलाते थे और फिर वो लड़कियां करे लेके वो बीजे डाल दिए थे तो मैं मारती थी। और यहाँ पे टीचर्स नहीं थे और कम्बल थोड़े एक ले ली थी लड़कियां, वो छोटी वाली, तो उसको मारते थे, मैं मारती थी लड़कियां। अच्छा, 2 कम्बल ओढ़ने वाले नहीं थे वो कम्बल वाले, तो बेडशीट को ओढ़े तो मैं मारने लगे, बहुत मारती। खाना नहीं अच्छे से मिल रहा था और कम्बल और ओढ़ने को नहीं थे और स्कूल में पढ़ाने वाले सर मैडम भी नहीं। अच्छा, कोई आपसे गलत बातचीत भी कर रहा था क्या? स्टाफ आपको डांट भी रहा था क्या? मैम। क्या 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 बोल रहे थे वो आप लोगों को? गंदी गंदी गालियाँ देते थे, मारते भी थे हमको। आपको मारा भी? यस। अभी तो सरकार ने उनको हटा दिया है ना? अच्छी रोटी नहीं मिलती थी, हाँ, मैं मारते थे। तो आप लोगों ने इसकी कंप्लेंट की थी पहले, है ना? यस। लेकिन कोई सुन नहीं रहा था उसको। यस। नहीं, एक बार करे थे पर मैम ने मारे थे, वहाँ पे गई थी तो। अच्छा, स्कूल में कंप्लेंट की बोले थी थे। तो आपको मारा था उन्होंने? हाँ, दूसरे लड़कियों ने करे थे, 3-4 जन करे थे। और उनके अंदर ऐसी कोई जातिगत भेदभाव? अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या किया? कल गए थे, मतलब कि हम सब मिल के वहाँ पे खंडवा जा रहे थे तो। खंडवा जा रहे थे? खंडवा कहाँ जा रहे थे? कलेक्टर ऑफिस? कलेक्टर के पास। कलेक्टर के पास जा रहे थे? ये सब लोग यहीं आ गए? हाँ, अंकल कोई से थे तो रोक गए हमको वहाँ से। अच्छा। महिलाओं को शिक्षा देने का अर्थ है पूरे परिवार को शिक्षा प्रदान करना। महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा करने में शिक्षा अहम भूमिका निभाती है। ये समाज में महिलाओं की स्थिति को बदलने का भी अवसर देती है। शिक्षा बेहतर तरीके से निर्णय लेने में सक्षम बनाती है और आत्मविश्वास जगाती है। महिलाओं के लिए शिक्षा के अधिकार की पुष्टि करने और शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव से मुक्त रहने के उनके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा नीति को और अधिक समावेशी बनाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही शिक्षा नीति को युवाओं और बालकों को लक्षित करना चाहिए कि बालिकाओं और महिलाओं के प्रति उनके दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आए। और यदि आपके आसपास भी कहीं हिंसा हो रही है तो आप उसको रोकने के लिए आवाज़ उठाएं ताकि बदलाव को लाने में आसानी हो।